Alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Aroop and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल इनफाल की आयत नंबर 70 से लेकर आयत नंबर 75 तक। आज हम सूरतुल इनफाल का इख्तिताम करेंगे। आज का लेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि फिदिया पहली दफ़ा ग़ज़वा बदर में हलाल हुआ था और हमने ग़ज़वा बदर का सारा सूरतुल इनफाल में पढ़ा था। और आज के लेसन में पता लगेगा कि इंसान ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी थी। फिदिया देते वक्त लोगों ने किस किस तरह कुर्बानियाँ दी और मुसलमान हुए लोग, और फिर लोग किस तरह मुसलमान अट्रैक्ट हुए थे, वो कैदी किस तरह अट्रैक्ट होकर मुसलमान होते गए। और फिर इन सारे मदीना और मुहाजिरीन मक्का की क्या क्या अल्लाह ताला ने क्वालिटीज़ थी जो अल्लाह ताला ने इनको इतना ज़्यादा अजर दिया। और यही कामयाब होने वाले दो लोग हैं और इनकी क्या खसूसियत है जो हम पैदा करके हम भी कामयाब हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं आयत नंबर 70 से। या अय्युहन नबीयु, ए नबी, कुल कह दीजिए, लिमन, इन से जो फी ऐदिकुम, तुम्हारे हाथों में है, फे मिनल असरा, कैदियों में से, इन अगर, यालमी, जान लेगा, अल्लाह फी क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में, खैरन, कोई बुलाई, युतीकुम, वो देगा तुम्हें, खैरन, बेहतर, मिम्मा, इससे जो खिदा ले लिया गया, मिनकुम, तुमसे, यगफिर, और बख्श देगा, लकुम, तुम्हें, वल्लाहु, अल्लाह, गफूरुन, बहुत बख्शने वाला, रहीमुन, नहायत रहम फरमाने वाला है। इस आयत में फरमाया जा रहा है कि नबी कह दीजिए कि इनसे जिनके तुम्हारे हाथों में कैद है, मतलब कैदियों की बात हो रही है, कि अगर जान ले इनके अल्लाह इन तुम्हारे दिलों में कोई भलाई और वो दे देगा बेहतर इससे जो ले लिया गया तुमसे, और बख्श देगा तुम्हें, और अल्लाह बहुत बख्शने और रहीम नहायत रहम फरमाने वाला। आपको ये आयत अगर आप इस तरह सुनेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी इस आयत में क्या है। इस आयत का एक पस मंज़र है। इस आयत का पस मंज़र क्या है, इस एक आयत का बैकग्राउंड है कि हमारे पास जब क्या नाम है, कैदियों का हमने पीछे पढ़ा कि कैदियों से अब मतलब उनसे कहा गया कि 4000 दरहम हर बंदे से लिया जाएगा। अब हर बंदा वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो उस वक्त भी क्या था कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, हम ये चीज़ें नहीं दे सकेंगे, हम क्या करेंगे। तो अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु उनके चचा थे, और उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान होना चाहता था, मेरे दिल में पहले से ईमान था, मैंने मुसलमान ही होना था और मैं मुसलमान था, लेकिन मुझ पर प्रेशर डाला गया और मैं इस जंग में आ गया जिसकी वजह से मैं पकड़ा गया। तो अल्लाह ताला उन्हें उस जवाब में दे रहे हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़ाहिरन फैसला करेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के दिल का हाल नहीं जानते। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हारे दिलों में कोई भलाई है तो तुम परेशान ना हो, अल्लाह ताला तुम्हें इस फिदिया के मुकाबले में डबल दे देगा और तुम्हें इन चीज़ों की कमी महसूस भी नहीं होगी। लेकिन तुम्हारी भलाई अल्लाह ही डाल दे जानता है, इसलिए लेकिन फिदिया देना हर एक पे ज़रूरी है। और इन कैदियों में सिर्फ हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं थे, बल्कि इन कैदियों में हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने दामाद थे, ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हु के शौहर थे। और वो उसके अलावा क्या नाम है, जो दूसरा है वो क्या नाम इसमें, और अकील बिन अबू तालब थे, अबू तालब वसल्लम की वो चचा जो हमेशा वसल्लम की नबूवत के वक्त उनके साथ थे। तो उनके बेटे अकील बिन अबू तालब वसल्लम ने किसी के साथ भी मतलब वो नहीं की कि फेवरेटिज्म की नहीं की। और आप वसल्लम ने कहा कि सबको अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम है कि हर बंदे को कैदी को देनी पड़नी है, चाहे हर सूरत में आपको कैदी को देना पड़ेगा। तो वही ले लिया गया, इन में से वो बख्श देगा तुम्हें, और अल्लाह बहुत बख्शने रहीम रहम करवाने वाला है। और फिर क्या हुआ, अकील रज़ियल्लाहु तो अब्बास रज़ियल्लाहु के पास अब्बास रज़ियल्लाहु फरमाया कि मेरे पास तो है नहीं, तो मैं क्या दूंगा, मैं तो आप मांग रहे हैं मैं फिदिया दे, मैं फिदिया तो दे ही नहीं सकता था। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याद कर तुमने और उम्मे अफजल ने ज़मीन में बोया था एक ख़जाना,
और ताकि अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो तुम मैं अफजल वहाँ से लेके तुम्हारे बच्चों को परवरिश कर सके, तो वहाँ से अदा करो। तो वो इब्ने अब्बास हैरान रह गए कि ये बात तो सिर्फ उनको और उनकी बीवी को मालूम थी। और फिर उन्होंने कहा कि बेशक ये आप अल्लाह के रसूल है, और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और वो पैरवी करने लगे थे। इसी तरह फिदिया हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को भी नहीं माफ़ हुआ था, और माफ़ हुआ भी तो किस सूरत में, तो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने शोहर को बचाने के लिए, तो उन्होंने फिदिया अदा करने के लिए हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उन्हें अपना गिफ्ट दिया था। और वो एक माँ जब अपनी बेटी को गिफ्ट देती है तो कितना ज़्यादा करीब होता है, तो उन्होंने अपना वो हार भेजा था कि हम इस हार को बेच के तो उनके फिदिया अदा कर दिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो हार देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के नाम से मशवरा किया, और मशवरा करके क्योंकि उनको खतीजा रज़ियल्लाहु को याद आ गई उस हार को देखते हुए, तो सहाबा कराम का मशवरा करके उन्होंने ईमान क्या नाम है, उन्होंने हार वापस भेज दिया था। उसके अलावा बाकी जो कैदी नहीं अदा कर सकते थे उनसे फरमाया गया कि आप 10 लोग बच्चों को तालीम देंगे, और जो तालीम याफ्ता थे उन्हें कहा जाए कि आप 10-10 बच्चों को तालीम देंगे। और बच्चों को तालीम देना उस वक्त बाद, इसीलिए कहते हैं कि जिस मुल्क की लाइब्रेरी बड़ी आबाद है वो मुल्क कामयाब है। इसलिए जिन्होंने तरक्की की वो लोग तालीम को बहुत ही ज़्यादा उस वक्त कहा गया कि तालीम हासिल करो, तालीम बहुत ज़्यादा इन्होंने क्या नाम है लाजिम करार दिया गया, क्योंकि जब तालीम हासिल करेंगे तो अल्लाह ताला फिर देगा। तालीम हासिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब तालीम हासिल करने पे इतना ज़ोर दिया गया, और इतना कि हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि वही लिखते थे, उनका ताल्लुक भी इसी से था, और वो भी इन्हीं कैदियों में से उन्होंने किसी से तालीम हासिल की थी। तो कैदी थे वो मस्जिद नबी में बंद थे, और मस्जिद नबी में कुछ और यहाँ पर लोगों के घरों में कैद थे, और लोगों ने क्या करते थे, इनका हुस्न सलूक देखे मैं हैरान हूँ ये पढ़ के, और आप लोग भी हैरान होंगे कि खुद खजूर पे गुजारा करते थे और इनको ब्रेड पेश करते थे। और हमारे यहाँ मेहमान की कितनी ये कदर रह गई है, मेहमान को वो इज़्ज़त और तकरीम दी जाती है। जो अंसारे मक्का ने मुहाजिरीन के आते ही उनको अपनी जान देने की तरह, अपनी खलीफाना ताल्लुकात की तरह से बढ़ के उनको अपने भाई दिया, कि लगता था कि शायद वरासत में हिस्सा निकल आएगा। और फिर दोस्त दुश्मन के साथ कैदियों को ब्रेड दे रहे हैं और खुद खजूर खा रहे हैं। तो इतनी खूबसूरत हुस्न इखलाक, इतना खूबसूरत हमारे मज़हब का, हमारे इस्लाम का हुस्न इखलाक है, हम क्यों नहीं अपनाते। इंशाल्लाह आज से हम अहद करेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि हम अपने दीनी बहन भाइयों की, अपने लोगों की, अपने रिश्तेदारों की, हम इनकी इस तरह ही खिदमत करेंगे, अपने से बढ़ के उनको जितना दे सकते हैं। आप अपने किसी की मेज़बानी इतनी अच्छी करें कि आप जितनी अच्छी कर सकते हैं। और उसके अलावा आगे पढ़ते हैं, वाइन और अगर युरीद इरादा करे दें खयाना था आपसे खयानत करना का। तो जब ये खजूर लोग इनसे ये इस तरह इतना अच्छा उसने सलूक करते थे, लोग इनको देख के अक्सर ईमान ले आते थे। लेकिन कुछ मुनाफिक ऐसे भी थे जो ईमान ले आते थे, बाहर जाके फिर वैसे हो जाते थे, क्योंकि ये तो अल्लाह से खयानत करते थे, और ये पहले भी अल्लाह से खयानत करते ही रहे हैं। तो वाइन और अगर युरीद वो इरादा करेंगे खयानत आपसे खयानत का, फ़कत पस्तकी के खानों उन्होंने खयानत की अल्लाह से मिन कबला, इससे पहले। जो अगर वो खयानत कर रहे हैं तो उन्होंने इससे पहले भी किया, आप उनको उनके हाल पे छोड़ दें। फ़म करा तो उसने काबू में दिया मिनकुम इन्हें, अल्लाह अलीमुन बहुत इल्म वाला की हिकमत वाला है। तो अगर वो जो करते हैं उनको करने दें, अल्लाह ताला इनको खूब काबू में लेने वाला है, और खूब अल्लाह ताला की पकड़ वाने वाला है। अल्लाह ताला ने इनको एक दिन काबू में लिया था। अब अल्लाह ताला करते क्या है, तो उसने इनमें काबू में दे दिया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अल्लाह ताला जब क्या करते हैं, अल्लाह ताला की रहमत क्या है कि जब एक बंदा खयानत करता है अल्लाह ताला के साथ, तो क्या हुआ कि उन्होंने दीन के साथ खयानत की, लोगों ने दीन को ममानत की, दीन को मना किया, दीन को इनकार किया, तो क्या हुआ, अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को ऊपर कर दिया और इनको सप्रेस कर दिया। और खयानत और जिनके साथ खयानत करते हैं उसी के आप अंडर हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला वही फरमा रहे हैं कि जो बंदा आम जिंदगी में जो भी खयानत करेगा तो उसी के अंडर हो जाता है। तो अल्लाह ताला वही फरमा रहे हैं कि हमने इनको आपको काबू में दे दिया, तो इनको खयानत का इनका यही सजा थी। तो अल्लाह बहुत इल्म वाला, अल्लाह बहुत हिकमत वाला है। इन्ना बेशक अल्लाह दिन वो जो अब यहाँ आयत नंबर 74 में क्या नाम है, आयत नंबर 72 में क्या नाम है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की 3 किस्म के लोगों की बात होगी। तो हम शुरू करते आगे। इन्ना बेशक अल्लाह दिन वो जो आमन ईमान लाए, वह हाजिर और हिजरत की,
अब आयत नंबर 71 में जिक्र है उन 3 ग्रोहों की जिनकी खूबसूरती हम बयान करेंगे और देखेंगे कौन सा ग्रोह सबसे बेस्ट था और इन ग्रोहों ने किस किस तरह कुर्बानियां दी। तो 3 ग्रोह थे। इन्ना बेशक अल्लाह ने वो जो आमन ईमान लाए वह हाजिर हिजरत की। एक जो जो ईमान लाए उन्होंने हिजरत की, मतलब अल्लाह ताला के अपने लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़ा, वजाहदु और उन्होंने जहाद किया भी अम्वालियों अपने मालों का, मनफूसियों अपनी जानों का, फी सबिलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में। तो अपना सब माल जाने सब कुछ छोड़ के और अपनी जानों को मुश्किल में डाल के लेकर आए, फी सबिलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में। वल्लज़ीना और जिन्होंने, और इन्होंने अल्लाह के लिए सब कुछ किया। और दूसरा गुण है वल्लज़ीना और वो जिन्होंने आवा पनाह दी व नफरू और मदद की, उलाई का तो यही लोग हैं बाद हम बाद इनके औलिया दोस्त हैं बाजिन बाज के। वल्लज़ीना और वो जो आमन ईमान ले वलम नहीं होती। दूसरा ग्रुप जो लोग ईमान ले आए और उन्होंने हिजरत की और क्या नाम है हिजरत में आने वालों की मदद की। इन सारे मक्का की बात हो रही है कि उन्होंने इनको अपने दोस्त बनाया और दोस्त भी ऐसे कि भाइयों की तरह, ऐसे जैसे कोई बिछड़े यार मिल गए। तो इन्हें हिजरत की तो तुम्हारे लिए इनकी दो तो वल्लज़ीना और वो जो ईमान लाए वलम और नहीं जो हाजिर हिजरत की। अब तीसरा ग्रोह है जो लोग ईमान तो लाए मक्का में लेकिन वो हिजरत नहीं करके आए, मतलब उनका ईमान कमज़ोर था ना। तो आपको आप पर अब आपके उनके साथ दोस्ती रखना और बहुत ज़्यादा उनका ख्याल करना अब आप पर नहीं है। जब उन्होंने आपके साथ कुर्बानी नहीं दी तो आप पर नहीं है कि आप उनके साथ दोस्तियाँ निभाएं। हाँ, आप उनको मदद की ज़रूरत पड़े तो आप उनकी मदद करेंगे। हाँ, लेकिन अगर मुआहिदा उनके साथ हुआ, उनके दुश्मनों के साथ आपका मुआहिदा है, तो तब उस टाइम आप दुश्मन के साथ भी खयानत नहीं कर सकते, तब आप नहीं इनकी मदद कर सकते। तो क्या है वल्लज़ीना वो जो अमन ईमान वलम और नहीं जो हाजिर हिजरत की, वलमा नहीं लकुम तुम्हारे लिए मिम वलायतिहिम इनकी दोस्ती में हमेशा इन कोई चीज़ हत्ता यहाँ तक जो हाजिर वो हिजरत कर जाएं। वहीं अगर वइनिस तुम स्वरूकुम और अगर वो मदद मांगे तुमसे फिर दीन के मामले में फ़अलैकुम नफ़रा तो तुम पर लाज़म है कि मदद करना, इला मगर अला कौमी इनके खिलाफ कौम खिलाफ बैना दरमियान तुम्हारे बैना और दरमियान इनके बेसाकुन पुख्ता है। अल्लाह तो अमल करते हुए बसीर खूब देखने वाला है। तो जब तुम उनकी ज़रूर मदद करोगे, लेकिन अगर तुम्हारा अहद आ गया दरमियान में तो फिर तुम दुश्मन के साथ भी ख़यानत करना जायज़ नहीं है। तो दुश्मन को भी धोखा नहीं दे सकते। मुआहिदा है तो मुआहिदे को आप पूरा करोगे, आप उनसे नहीं लड़ोगे, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है उस टाइम आपको। वल्लाह कफ़ार कुफर के बाद इनके औलिया मददगार बाद के। तो वो जिन्होंने कुफर किया बाद इनके मददगार हैं बाद के। इल्ला अगर नहीं तफ़अलू तुम करोगे ऐसा तकुन होगा फितना तो फितना फिल अर्द ज़मीन में फसाद कबीरन बहुत बड़ा। इस आयत में कहा जा रहा है कि ये जो काफिर होते हैं ये काफिरों का बहुत साथ देते हैं। जब भी कोई मुश्किल उभरती है तो भाग के उनकी मदद करते हैं ताकि मुसलमानों को नुकसान दें। तो आपको भी मुसलमानों का साथ देना है, मुसलमानों को भी हमेशा मुसलमानों का साथ देते रहना है। अगर नहीं देंगे तो ऐसे ही कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे हालात होंगे और लोग जैसे हमारे जैसे लोग दुनिया में बैठे बस मुंह देख रहे हैं और उनकी मदद नहीं कर रहे और बस देख रहे हैं, तो इनकी वजह से ये जो हालात हैं ये फिर इनको खुद पकड़ने, इनकी एक दिन पकड़ करेंगे ये हालात। तो वो जो कुफर करते हैं बाद इनके मददगार हैं बाद के। तो तुम्हें भी फिर अगर नहीं मदद करोगे तो ज़मीन में फितना फैल जाएगा और फसाद फैल जाएगा। तो इसलिए ज़मीन में फितना फसाद को कम करने के लिए भी दूसरे मुसलमानों की मदद करते रहो, उनको मुश्किल में देखो। तो वल्लज़ीना और वो जो आमन ईमान लाए वहाजिर उन्होंने हिजरत की, वजाहद उन्होंने जहाद किया फ़ी सबिलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में। वल्लज़ीना वो जो आवाऊ पनाह दी नसर मदद की, उलाई का यही लोग हैं हम वो मुमिनून जो मोमिन हैं हक्कन सच्चे। सब कहा जा रहा है कि वो जो ईमान लाए उन्होंने हिजरत की और जहाद की अल्लाह के राह में, वो जिन्होंने पनाह दी नसरत, मतलब एक महाजिर और इंसार की बात हो रही है। और फिर बात हो रही है कि महाजिर का दर्जा इंसार से ज़्यादा है, उसके बाद इंसार का दर्जा है और उसके बाद फिर दूसरे जो लोग नहीं आए वो जिन्होंने मदद की और फिर पनाह दी नसर और मदद की, उलाई का यही लोग हैं हम वो मोमिन हक्कन सच्चे। तो यही महाजिर और हिजरत दोनों ही सच्चे हैं। तो अगर आपको अगर कामयाब मुसलमान बनना है तो महाजिर बने या फिर क्या नाम है इंसार बने। अल्लाह इनके लिए मग़फ़िरत बख्शिश और इसको रिज़्क़ करीम इज़्ज़त वाला। वल्लज़ीना वो जो आमन ईमान मिन बाद इसके बाद उन्होंने हिजरत की वजाहद और जहाद किया माकुम साथ तुम्हारे फ़ाउलाइका तो यही लोग हैं तुम में से फ़उलुल अर्हाम रहम रिश्तों वाले बाद इनके उला ज़्यादा करीब हैं। तो वो जो ईमान लाए बाद इनकी हिजरत की और जहाद किया तुम्हारे साथ
तो यही लोग हैं तुम में से जो रहम और रिश्तों वाले हैं, बाद को इनके ज़्यादा करीब हैं, बिबाद इबाद इनके फ़ी किताब, अल्लाह की किताब में। तो अल्लाह की किताब में मतलब बताया जा रहा है कि वो लोग जिन्होंने मतलब ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और जहाद किया तुम्हारे साथ, और दूसरे कौन लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी मदद की और उनके दिलों में बहुत रहम था, तो क्या नाम है, तो ज़्यादा करीब हैं बाद इनकी फ़ी किताब अल्लाह की किताब में। मतलब महाजिर का दर्जा इंसार से ज़्यादा है, लेकिन इंसार की भी बहुत ज़्यादा इज्जत है। तो आजकल हम कहते हैं हिजरत कर सकते हैं, आजकल हम बुराई को छोड़ सकते हैं, कोई बुरा काम कर रहे हैं, कोई नेकी का काम आगाज़ कर सकते हैं, कोई जॉब ऐसी जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को अपने अल्लाह की राह में अल्लाह ताला की तालीम को छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें हमें हमारी कोई कोताहियाँ हो रही हैं, हमसे गुनाह हो रहा है, तो आप जॉब छोड़ के वो कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी का कोई एक काम कर सकते हैं। लाइक कोई अपना हिजाब स्टार्ट कर सकता है, कोई इस तरह की कोई नई से नई चीज़ हिजाब जब कोई स्टार्ट करेगा तो ये दुनिया की बाकी सब चीज़ों से उसकी हिजरत होती है ना, बुराइयों से। तो इस तरह अपनी ज़िंदगी में मर्द भी बहुत सारी चीज़ों में हिजरत कर सकते हैं, बुराइयों से बचने के लिए, क्या नाम है, हर बुरी चीज़ से बचने के लिए, हर बुरी क्या नाम है, कोई भी ऐसी बुरी चीज़ जो इसको मतलब हो सकती है जो आपको बुराई में डालती है, उन सब से बचने के लिए कोई भी औरत अपने आप को अपनी हया का ख्याल करते हुए अपनी इसको बहुत अजर करने की बहुत मौके मिलते हैं। तो किसी तरीके से वो इंसान कामयाबी से कर सकता है हिजरत। तो इन्ना बेशक अल्लाह बिल्कुल हर शय इन चीज़ को अलीमुन खूब जानने वाला है। तो अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। तो ये इंसार मक्का ने या तो आप महाजिर की बने या इंसार की तरह बने। महाजिर वो जो अल्लाह के लिए हिजरत कर गए, और इंसार वो जिन्होंने हिजरत करने वाले आने के लिए उनके लिए आगे आते ही इस तरह बना दिया कि जैसे लोगों को लगने लगा कि इनके बिछड़े यार आ गए, और इतना उनसे शायद हो सकता था कि इनके विरासत में हिस्सा ही निकल जाए। वो तो बाद में हुआ कि विरासत में सिर्फ खूनी रिश्ते भाई हैं, जिसकी वजह से इनका ताल्लुक उस तरह ना बन सका। लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी 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 ज़्यादा मोहब्बत डाल दी, और दीन की बिना पे दोस्ती हुई, दीन की बिना पे दोस्ती मोहब्बत डाली, और ना कि हलीफाना ताल्लुकात जो पीछे होते थे। तो अल्लाह ताला की बड़ी ख़ास रहमत थी जो अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा इनको अता किया। तो अल्लाह ताला से हमेशा उसकी रहमत की दुआ करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम पर भी अपना ख़ास करम फरमाए, आमीन। और आज मेराज की रात है, आज की मेराज शरीफ पे ज़रूर आप लोग हमारे लिए दुआएं करें, अपने अपने लिए दुआएं करें, हम अपनी ख़ास दुआओं में शामिल रखिए। अल्लाह ताला हम पे अपना ख़ास करम बनाए रखे, आमीन। जज़ाकल्लाह।